कलाकार भारत में बैन हैं, फिर हमारे क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मैदान पर हाथ क्यों मिलाएंगे? भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा बंद कर दिया है, फिर हमारे खिलाड़ी क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्यों हाथ मिला रहे हैं? इसी एशिया कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पीसीबी के मुखिया मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था। यह वही मोहसिन नकवी है जो शहबाज की सरकार में गृह मंत्री है और जिसने भारत को परमाणु अटैक की धमकी दी थी। आज देश अपने स्टार क्रिकेटर से यही सवाल पूछ रहा है, जब पाकिस्तान नहीं बदला, आतंक पर उसकी नीति नहीं बदली, तो हम क्यों बदल रहे हैं? क्या देश की भावना का सम्मान करते हुए बीसीसीआई और हमारे खिलाड़ियों को फिर अपने फैसले पर सोचना नहीं चाहिए? वो भी तब जब पाकिस्तानी क्रिकेट का मुनीर शाहिद अफरीदी भारत के क्रिकेट फैंस और भारतीय खिलाड़ियों पर भड़काऊ बयान दे रहा है। वो घरों तक पहुंच जाते हैं, घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को। तो बेचारे, अब मैं क्या कहूं, बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ आद ऐसे हैं जो अभी तक वहां पे साबित कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है ना? और फिर एशिया कप में जाके कमेंट्री भी कर रहे हैं। आप शाहिद अफरीदी का इशारा समझ रहे हैं, कैसे वो भारत को बांटने की साजिश रच रहा है अपने बयान में। पाकिस्तान क्रिकेट के मुनीर शाहिद अफरीदी की सोच कितनी जहरीली है। पाकिस्तान में आतंकवादियों के समर्थन में रैली निकालने वाला अफरीदी कह रहा है कि भारत में क्रिकेट फैंस खिलाड़ियों को धमकाते हैं। मुनीर का वैचारिक गुलाम अफरीदी भारतीय खिलाड़ियों की देशभक्ति पर सवाल उठा रहा है। मुनीर के शागिर्द शाहिद अफरीदी को हालांकि भारत के क्रिकेट लीजेंड्स लीग में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार करने वाले खिलाड़ियों में शिखर धवन भी शामिल थे। भारत को लेकर सिर्फ शाहिद अफरीदी की सोच में ही जहर नहीं भरा, पूरा पाकिस्तान उसी जहरीली सोच के समंदर में डूबा है। पाकिस्तानियों की सांस में आतंक की साजिश और खून में हिंसक भारत विरोधी भावनाएं भरी हुई है। हम जो कह रहे हैं उस पर आपको भी यकीन होगा। अब हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा। वो टीम है जो कभी भी किसी वक्त जो है वो अपना क्या कहते हैं सोमनाथ का मंदिर जो है ना वो उड़ा के रख देती है, और कभी भी जो है वो K2 जो है ना वो उसको सर कर लेती है। तो इस टीम से कभी भी आप जो है ना मतलब कोई ऐसी तवक्कुआत ना रखें कि जिससे ये हो कि नहीं जी ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। सोचिए, पाकिस्तानियों के डीएनए में भारत को लेकर कितना जहर भरा हुआ है, और फिर भी हमारे खिलाड़ी उनकी जहरीली जुबान और पहलगाम के जख्मों को भूलकर पाकिस्तान से हाथ मिलाते हैं। पहलगाम पीड़ितों के दर्द को भूलकर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? खेल के नाम पर आम आदमी की भावना को भूलकर यूएई में मैच की तैयारी हो रही है। लेकिन हमारी उदारता पर पाकिस्तान क्या सोचता है, आपने सुन लिया। पाकिस्तानी यही मौका तलाश रहे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और फिर वो आतंक का खंजर हमारे दिल में उतार दें। इसलिए आज भारत के क्रिकेटर्स को चाहिए वो देश की भावना के साथ खड़े हों, वो दिखाएं कि खेल से पहले राष्ट्र धर्म है। क्योंकि आज हम सद्भाव दिखाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2023 में श्रीलंका में हुए एशिया कप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करीब 100 करोड़ रुपए की आय हुई थी। अगर हम पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दें तो पीसीबी का कंगाल होना तय है। लेकिन बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दे रही है। बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ आईसीसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो रही। यूएई में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से पहले देश में सियासी क्रिकेट भी शुरू हो गया। कुछ लोगों को चूल्हे पर आंच दिखी तो उन्होंने सियासी रोटी भी सेकनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाकर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिशें भी शुरू हो गई। आम आदमी की भावना को सम्मान देने के बेहद महीन अंदाज में राजनीतिक हित साधने की भी कोशिशें शुरू हो गई। जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पे सिर्फ एक नहीं तो अनगिनत हमले किए हैं, जिस पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद खेलना चाहिए। पाकिस्तान भारत में हिंसा फैलाने के लिए आतंकी भेज रहा है और हम उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। अब से 48 घंटे बाद भारत से 2200 किलोमीटर दूर यूएई में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक मैदान में होगी, एक साथ क्रिकेट खेलेगी। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने होंगे। पहलगाम में धर्म पूछकर 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या कराने वाले पाकिस्तान के साथ क्या हमें मैच खेलना चाहिए? हमारा सवाल है, क्या एशिया कप में पाकिस्तान से मैच का बॉयकॉट होना चाहिए? आप अपने जवाब हमें जी न्यूज के सोशल मीडिया ऐप पर जाकर दे सकते हैं। हमारा हैशटैग है #पाक से मत खेलो इंडिया। मित्रों, हमारा स्टैंड क्लियर है। हम चाहते हैं कि जिस पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष नागरिकों के खून बहाए उसके साथ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि भारत को एशिया कप खेलना चाहिए,
लेकिन पाकिस्तान से होने वाले मैच का बॉयकॉट करना चाहिए। अभी मैच शुरू होने में 48 घंटे बचे हुए हैं और फैसला भारतीय क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट को करना है, क्योंकि देश की भावना यही है कि जिसने हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा उसके साथ मैच खेलना, पहलगाम में मारे गए लोगों के परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कना होगा। मित्रों, याद कीजिए, महज 2 महीने पहले 20 जुलाई को इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड लीजेंड्स लीग का मुकाबला होना था। तब भी देश की भावना यही थी कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए। डीएनए में हमने देश की भावना को मंच दिया। हमने देश के लीजेंड्स को बताया था कि देश चाहता है। उन्होंने उस समय भी सबसे पहले यह फैसला लिया था कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, और आज भी हरभजन यही कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद सब लोगों ने बोला कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। और देखिए ये, और जिसने भारत को परमाणु अटैक की धमकी दी थी, आज देश अपने स्टार क्रिकेटर से यही सवाल पूछ रहा है, जब पाकिस्तान नहीं बदला, आतंक पर उसकी नीति नहीं बदली, तो हम क्यों बदल रहे हैं? क्या देश की भावना का सम्मान करते हुए बीसीसीआई और हमारे खिलाड़ियों को फिर अपने फैसले पर सोचना नहीं चाहिए? वो भी तब जब पाकिस्तानी क्रिकेट का मुनीर शाहिद अफरीदी भारत के क्रिकेट फैंस और भारतीय खिलाड़ियों पर भड़काऊ बयान दे रहा है। वो घरों तक पहुंच जाते हैं, घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को। तो बेचारे, मैं क्या कहूं, बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ आद ऐसे हैं जो अभी तक वहां पे साबित कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है ना, और फिर एशिया कप में जाके कमेंट्री भी कर रहे हैं। आप शाहिद अफरीदी का इशारा समझ रहे हैं, कैसे वो भारत को बांटने की साजिश रचता है अपने बयान में। पाकिस्तान क्रिकेट के मुनीर शाहिद अफरीदी की सोच कितनी जहरीली है। पाकिस्तान में आतंकवादियों के समर्थन में रैली निकालने वाला अफरीदी कह रहा है कि भारत में क्रिकेट फैंस खिलाड़ियों को धमकाते हैं। मुनीर का वैचारिक गुलाम अफरीदी भारतीय खिलाड़ियों की देशभक्ति पर सवाल उठा रहा है। मुनीर के शागिर्द शाहिद अफरीदी को हालांकि भारत के क्रिकेट फैंस की उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। क्रिकेटर शिखर धवन के पैरोडी अकाउंट से एक क्रिकेट फैन ने जो पोस्ट किया, उसमें देश की भावना झलकती है। इस फैन ने शिखर धवन की फोटो लगाकर लिखा, मेरा एक कुत्ता बॉर्डर के उस पार भी है। यहां जो भी लिखा है और कहा गया है वो शाहिद अफरीदी के लिए ही है, यानी सोशल मीडिया पर अफरीदी को सीधे सीधे कुत्ता कहकर संबोधित किया गया है। इसी पैरोडी अकाउंट से एक और फोटो भी पोस्ट की गई है। इसमें अफरीदी शिखर धवन के सामने कटोरा लिए बैठा है। यहां पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वर्ल्ड लीजेंड्स लीग में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार करने वाले खिलाड़ियों में शिखर धवन भी शामिल थे। भारत को लेकर सिर्फ शाहिद अफरीदी की सोच में ही जहर नहीं भरा, पूरा पाकिस्तान उसी जहरीली सोच के समंदर में डूबा है। पाकिस्तानियों की सांस में आतंक की साजिश और खून में हिंसक भारत विरोधी भावनाएं भरी हुई है। हम जो कह रहे हैं उस पर आपको भी यकीन होगा। अब हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा। वो टीम है जो कभी भी किसी वक्त जो है वो अपना क्या कहते हैं सोमनाथ का मंदिर जो है ना वो उड़ा के रख देती है, और कभी भी जो है वो K2 जो है ना वो उसको सर कर लेती है। तो इस टीम से कभी भी आप जो है ना मतलब कोई ऐसी तवक्कुआत ना रखें कि जिससे ये हो कि नहीं जी ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। सोचिए, पाकिस्तानियों के डीएनए में भारत को लेकर कितना जहर भरा हुआ है, और फिर भी हमारे खिलाड़ी उनकी जहरीली जुबान और पहलगाम के जख्मों को भूलकर पाकिस्तान से हाथ मिलाते हैं। पहलगाम पीड़ितों के दर्द को भूलकर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? खेल के नाम पर आम आदमी की भावना को भूलकर यूएई में मैच की तैयारी हो रही है। लेकिन हमारी उदारता पर पाकिस्तान क्या सोचता है, आपने सुन लिया। पाकिस्तानी यही मौका तलाश रहे हैं कि कब उन्हें मौका मिले